अध्यात्म विद्या का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ उपनिषद हैं। उपनिषदों में वेदांत समाहित है। उपनिषद आत्मज्ञान और आत्म शांति का एक ऐसा कोश हैं जिनके अध्ययन से जीवन और मृत्यु के क्षणों में ही नहीं अपितु प्रतिक्षण ऐसी शांति मिलती है कि जैसी शांति कहीं और उपलब्ध नहीं है। उपनिषदों में वह विद्या है जो समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाले संसार का आभास ही नष्ट कर देती है, अर्थात संसार की कारणभूत अविद्या को शिथिल करके ब्रह्म विद्या की प्राप्ति कराती है। उपनिषद भारतीय धर्म शास्त्र के अध्यात्मवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्रह्म ज्ञान के सर्वोत्तम ग्रंथों में प्रतिष्ठित हैं। उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान की संपूर्ण व्याख्या है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर उसके सामीप्य में, उसके प्रति समर्पण में स्वयं को भूलकर जो ज्ञान मिला। उपनिषद का अर्थ ही है रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे हम समझ भी लें तो समझ में नहीं आता और जिसे हम ना भी समझें तो भी समझ में आता हुआ जान पड़ता है। उपनिषदों का अर्थ है जो भी आज तक का जाना गया आध्यात्मिक गुप्त ज्ञान है, उसमें जो भी सारभूत तत्व ज्ञान है, अत्यंत सूक्ष्म और सार रूपी विशुद्ध ज्ञान, यही है उपनिषद। प्रस्तुत ग्रंथ 11 उपनिषद संग्रह नंदलाल दशोरा और दया कृष्ण शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें 11 उपनिषदों के संस्कृत श्लोक, उनके अनुवाद एवं स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ में कठोपनिषद, जिसमें यमराज व नचिकेता संवाद है। दूसरा केनोपनिषद, जिसमें ब्रह्म विद्या का सार है। तीसरा प्रश्नोपनिषद, जिसमें प्राण शक्ति का रहस्य बताया गया है। चौथा मांडुक्योपनिषद, जिसमें आत्म तत्व का निरूपण किया गया है। पांचवा ऐत्रेयोपनिषद, जिसमें सृष्टि रचना क्रम पर संपूर्ण प्रकाश डाला गया है। छठा तैत्तिरीयोपनिषद, जिसमें वैदिक शिक्षा, आत्म तत्व और ब्रह्म की प्राप्ति का विवेचन है। सातवां ईशावास्योपनिषद, जिसमें पर ब्रह्म के स्वरूप की विशद चर्चा की गई है। आठवां मुंडकोपनिषद, जिसमें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया गया है। नौवां श्वेताश्वतरोपनिषद, जिसमें मन की शुद्धि पर बल दिया गया है। 10वां ध्यान बिंदु उपनिषद, जिसके अंतर्गत क्रियात्मक ध्यान योग का वर्णन है। और अंतिम 11वां नाद बिंदु उपनिषद, जिसमें नाद ध्वनि से ब्रह्म प्राप्ति का वर्णन किया गया है। यह 11 मणियों की माला के समान 11 उपनिषदों का संग्रह सरल और सुगम शैली में प्रस्तुत किया गया है। कठोपनिषद के अंतर्गत यमराज कहते हैं, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वज्ञया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः, अर्थात संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशमान नहीं होता। यह तो सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से ही देखा जाता है। इसकी व्याख्या करते हुए नंदलाल दशोरा जी कहते हैं, यह आत्मा सबका अंतर्यामी है जो समस्त भूतों में छिपा हुआ है। सृष्टि का कोई कण ऐसा नहीं जिसमें वह ना हो, किंतु यह इतना सूक्ष्म है कि उसे इन स्थूल इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। बड़े से बड़ा सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी इसे नहीं देख पाया है। यह एक अभौतिक तत्व है जो भौतिक तत्वों की भांति दृश्य नहीं हो सकता, किंतु ध्यानावस्था में जब मनुष्य की बुद्धि अति सूक्ष्म हो जाती है तभी इसका अनुभव किया जा सकता है। यह माया के पर्दे के पीछे छिपा है, इसीलिए
माया के इस पर्दे को हटाना आवश्यक है, तभी यह दृश्य उपस्थित होता है। कठोपनिषद का यह सूत्र आत्मा का विवेचन करने में पूर्णतया सक्षम है। इसके पश्चात केनोपनिषद, जिसे जैमिनीय उपनिषद भी कहते हैं, इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि वह परब्रह्म ही संपूर्ण सृष्टि का कारण व आधार है, जिसे इंद्रियों द्वारा न देखा जा सकता है, न उसका अनुभव ही इंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। इसे किसी अन्य विधि या उपकरण से भी जाना नहीं जा सकता। इसका अनुभव करने के लिए 3 साधन इस उपनिषद में बताए गए हैं: तप, दम और कर्म। इन साधनों से चित्त शुद्धि होती है, जिससे उसका ज्ञान होता है, और यह ज्ञान ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। केनोपनिषद के अंतर्गत गुरु कहते हैं, तस्य तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदः सर्वांगानि सत्यमायतनम, अर्थात उस रहस्यमयी ब्रह्म विद्या के तप, इंद्रिय निग्रह और कर्म, ये तीनों आधार हैं। वेद और उसके संपूर्ण अंग ये प्रतिष्ठा हैं एवं सत्य आयतन है। इसकी व्याख्या करते हुए दशोरा जी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। वही एकमात्र सृष्टि का सत्य है, जिसे जानकर ही व्यक्ति इन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परमानंद की अनुभूति करता है। इसीलिए जीवन का ध्येय उस सत्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करना है। शिष्य के पुनः आग्रह पर गुरु कहते हैं कि इसको प्राप्त करने के 3 ही मुख्य साधन हैं: तप, इंद्रिय निग्रह और कर्म। इस प्रकार प्रस्तुत 11 उपनिषदों के प्रत्येक संस्कृत श्लोक की सरल एवं सहज व्याख्या इस पुस्तक में की गई है। उपनिषदों के माध्यम से भारतीय अध्यात्म विद्या का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप इस ग्रंथ का अध्ययन अवश्य करें। 11 उपनिषद संग्रह नामक इस ग्रंथ का प्रकाशन उत्तर भारत के प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान रणधीर प्रकाशन हरिद्वार द्वारा किया गया है। इस ग्रंथ को ऑनलाइन माध्यम द्वारा मंगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.randhirbooks.com। आप हमें व्हाट्सएप पर भी पूछताछ कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315667218। धन्यवाद।